गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 में। तो आइए चर्चा करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 में। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्क क्या होगा कि पहला जो हमारा चीज होती है ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो है एक परिपक्वता के बाद आकर के रुक जाती है, यानी वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय तक रहती है। सेकंड है कि विकास की बात करें, गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का मानना है कि विकास जो है वो लगातार या कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस नहीं है। विकास जो है एक अवस्था पे जाकर के विकास रुक जाता है। तो पियाजे के अनुसार विकास जो होगा वो निरंतर नहीं, असतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आगे हम बात करेंगे विकास के पक्ष। तो विकास के जो पक्ष हैं, तो विकास के 4 पक्ष हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड आएगा सोशल डेवलपमेंट और चौथा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। हिंदी मीडियम वाले के लिए हो जाएगा, इसको कहेंगे आप शारीरिक विकास, दूसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, थर्ड आएगा सामाजिक विकास और चौथा पक्ष हमारा रहता है इमोशनल यानी कि सांवेगिक विकास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको, हमारा जो विकास का क्रम है वो विकास का जो क्रम होता है, विकास का क्रम होता है PCSC। विकास का जो क्रम होगा वो क्या होगा, PCSC। इसका अर्थात कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा विकास होता है कौन सा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। इसके बाद हमारा सामाजिक विकास होगा और चौथे चरण पे आकर के हमारा सामूहिक विकास होगा। तो सबसे पहला जो हमारा पक्ष रहेगा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास जो होगा इसमें एक चीज आएगी मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट का अर्थ होगा गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास से मतलब होगा गति संबंधी विकास। गति संबंधी विकास, इस प्रकार के विकास का अर्थ होगा गति संबंधी विकास। अर्थात यह विकास जो होगा वो 2 चरण में होते हैं। हमारा शारीरिक विकास जो होगा वो 2 चरण में होता है और इसका जो सीक्वेंस रहता है वो होता है ग्रोथ टू फाइन। हमारा जो शारीरिक विकास होता है कैसे होते हैं, ग्रोथ टू फाइन होता है, या हम इसको कहें कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। ग्रोथ टू फाइन का मतलब होगा कि सबसे पहले हमारा जो मांसपेशियों का जो विकास होता है, तो सबसे पहले होता है ग्रोस मोटर स्किल्स। तुम्हारा सांवेगिक रूप से, शारीरिक रूप से जो विकास होता है वो सबसे पहले क्या होता है, ग्रोस मोटर स्किल्स। उसके बाद होता है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है। अब ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब होगा इसमें हमारी आएंगी शरीर की बड़ी मांसपेशियां, और फाइन मोटर स्किल्स में आएगा शरीर की छोटी मांसपेशियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है। अब फिजिकल डेवलपमेंट जो किससे संबंधित है, तो फिजिकल डेवलपमेंट हमारा जो शरीर के विकास संबंधी डेवलपमेंट इसको मानते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, साइज, ये सब किसके पक्ष होंगे, फिजिकल डेवलपमेंट के पक्ष होंगे। और इसी में एक हमारा आता है गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, जिसका जो सीक्वेंस होता है, मोटर डेवलपमेंट का सीक्वेंस होता है ग्रोथ टू फाइन या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे ग्रोथ टू फाइन में 2 चीजें हमारी रहेंगी कि पहले हमारा जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो पहले होगा ग्रोस मोटर स्किल्स का। ग्रोस मोटर स्किल्स का मतलब होगा कि हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास पहले होता है, जैसे कि हमारी आपकी बाजू, टांग, इन ऐसी बड़ी मांसपेशियों का जो विकास होगा वो पहले होगा। इसके बाद जो क्रम आता है वो किसका आता है, फाइन मोटर स्किल्स का। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होगा छोटी मांसपेशियां। छोटी मांसपेशियों से हमारा आशय रहेगा कि जैसे छोटी मांसपेशियों में हमारे हाथ की उंगलियों से कुछ पकड़ना, पेंसिल, पेंटिंग, ड्राइंग, तो ये सब चीजें ये किससे यूज है, पेंटिंग करेगा, ड्राइंग करेगा, चीजों को पकड़ना, तो ये सब किससे हो रहा है, फाइन मोटर स्किल से हो रहा है। ठीक है। तो हमारे जो शारीरिक विकास का जो क्रम है वो क्या होता है,
पहले होगा ग्रोस मोटर स्किल्स यानी कि बड़ी मांसपेशियों का विकास, उसके बाद आता है फाइन मोटर स्किल्स यानी कि छोटी मांसपेशियों का। तो शारीरिक विकास का जो क्रम है वो क्या है, ग्रोस टू फाइन, ठीक है। तो पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके बाद छोटी मांसपेशियों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आएगा इसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होगा संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास से होता है। इसमें संज्ञान संबंधी यानी कि मानसिक विकास से संबंधित होता है। हमारा संज्ञानात्मक विकास जो है किससे संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित होता है। और मानसिक विकास में जैसे सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, चिंतन, ये सारे के सारे किसके पक्ष होंगे, संज्ञानात्मक विकास के, ठीक है। जब बच्चा तर्क, चिंतन, कल्पना या लॉजिक लगाना शुरू कर देता है तो ऐसे सारे के सारे पक्ष किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञानात्मक विकास के। और संज्ञानात्मक विकास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, इसमें हमारे दो प्रकार के मस्तिष्क के दो भागों का विकास शुरू होता है। जैसे एक हमारा रहता है लेफ्ट ब्रेन और इसका सेकंड होता है राइट ब्रेन, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है ये होता है लॉजिकल, और जो राइट ब्रेन होता है ये होता है क्रिएटिव, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन किससे संबंधित होता है, लॉजिकल से, जैसे कि साइंस, मैथ्स, लॉजिक। साइंस, मैथ्स या लॉजिक कह सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की हम बात करें तो लैंग्वेज भी किस पक्ष में आएगी, लॉजिकल ब्रेन में आएगी। इसके बाद हम बात करें जैसे ड्राइंग, पेंटिंग एंड म्यूजिक। ड्राइंग, पेंटिंग एंड म्यूजिक ये जो है राइट ब्रेन के पक्ष होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दिमाग है वो दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला हमारा रहेगा लेफ्ट ब्रेन और दूसरा जो होता है राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, लॉजिकल होता है, और राइट ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, क्रिएटिव होता है। तो लेफ्ट ब्रेन जो होगा ये संबंधित होता है लॉजिकल थिंकिंग से, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, लॉजिक हो गया या फिर लैंग्वेज। और राइट ब्रेन की बात करें, राइट ब्रेन जो होता है किससे रिलेटेड होता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है, जिसमें कि ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ की क्रिएटिविटी से संबंधित जो भी चीजें रहेंगी वो कहां से हो रही है, हमारे राइट ब्रेन से हो रही है। और लॉजिकली थिंकिंग जो हमारी आ रही है वो कहां से आ रही है, लेफ्ट ब्रेन से आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पक्ष रहेगा। दूसरा पक्ष रहेगा विकास का, संज्ञानात्मक का। आगे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का अर्थ होता है सामाजिक विकास। अब ये सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य होगा कि समाज में रहकर नियम एवं अवधारणाओं का पालन करना। समाज में रहकर, समाज के इसमें ऐड करेंगे, समाज में रहकर समाज के निहित नियम एवं अवधारणाओं का पालन करना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। और इसका एक मेन पक्ष जो होगा वो होता है मोरल डेवलपमेंट। समाज विकास का जो मुख्य पक्ष है वो क्या है, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। नैतिक विकास। और ये समाजीकरण जो होता है, सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें, समाज के विकास की बात करें, तो ये एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। समाजीकरण की बात करें या समाज के विकास की हम बात करें तो सामाजिक विकास या समाजीकरण एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत या मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है। तो समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के निहित नियमों एवं अवधारणाओं का पालन करना ही क्या कहलाएगा, समाजीकरण कहलाएगा। और इसका जो मुख्य पक्ष है वो क्या है, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास है। और समाजीकरण जो है
वो क्या होगा, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अंतिम विकास का जो अंतिम पक्ष है, आगे बढ़े तो तीसरा पक्ष या चौथा पक्ष हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होगा संवेगात्मक विकास। चौथा पक्ष हमारा क्या होगा, संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास क्या कहें, संवेग या भावना ही, संवेग या भावना ही मनुष्य में रंग भरते हैं। तो याद है दोस्तों, संवेग या भावना ही हमारे अंदर या मनुष्य में क्या भरते हैं, रंग भरते हैं। अगर हम इमोशंस की बात करें, संवेग की बात करें, तो अगर हमारा कोई भी, विलियम मैकडोगल ने अपनी थ्योरी में 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। जबकि रस सिद्धांत की बात करें, हिंदी में एक टॉपिक रहता है रस, और रस सिद्धांत की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार उन्होंने 9 प्रकार के स्थायी भाव बताए हैं। ठीक है, 9 प्रकार के स्थायी भाव बताए। ये स्थायी भाव भी क्या कहलाएंगे, संवेग कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है, भय, ये सब भी क्या होते हैं, संवेग होते हैं। ठीक है, तो संवेग एक क्या है, संवेग एक प्रकार से, ये भी ध्यान रखें, संवेग एक प्रकार से जन्मजात शक्ति है। संवेग जो है वो क्या है भाई, जन्मजात शक्ति है। इंसान जन्म के साथ ही संवेग हमारे अंदर जागृत रहते हैं। ठीक है, और एक अनुकूल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही हमारे इमोशंस जो हैं एक्टिव होते हैं। जैसा वातावरण होगा, जैसी स्थिति होगी, जैसी परिस्थिति होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कोई इमोशनल क्या होता है, एक्टिव होता है। अब बात करें संवेगात्मक विकास की, तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत कौन से पक्ष की हम बात करेंगे, तो संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है। तो संवेगात्मक विकास की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। लेकिन हमें अपने इमोशंस को कब, कहां, कैसे और कितना प्रयोग करना है। ठीक है, हमें अपने इमोशंस को कब, कहां, कैसे और कितना प्रयोग करना है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि किस परिस्थिति में हमें किस संवेग को जागृत करना है, कब हमारा संवेग जागृत होना चाहिए, किस परिस्थिति में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और कितना होना चाहिए। ठीक है, यही सब क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब अगर आप आज भी उन्हीं चीजों को देखकर प्रसन्न होते हैं जैसा कि आप बचपन में किया करते थे, छोटे बच्चे थे जब आप उस चीज के लिए, जब आप उस चीज के प्रति आज भी अगर आप प्रसन्न होते हैं, तो समझिए आपका संवेगात्मक विकास आपका वहीं पे स्थिर है, वहीं पे रुका हुआ है। बचपन में आप जिस चीज के लिए खुश होते थे, जिससे आपको खुशी मिलती थी, उस चीज को देखकर अगर आज आपको हंसी आती है, आप सेम वैसा रिएक्ट नहीं करते हो जैसा कि आप बचपन में क्या करते थे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है अपने संवेगात्मक विकास को आगे बढ़ा चुके हो, आपका संवेगात्मक विकास हो रहा है। लेकिन अगर आपके इमोशंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसी संवेग या इमोशन आप बचपन में थे छोटे बच्चे की तरह, अगर आप आज भी रिएक्ट करें तो आपका संवेगात्मक रूप से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो कब, कहां, कैसे और कितना, किस इमोशन को हमें एक्सप्लेन करना है या जागृत करना है, अगर ये चीज की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाती है तो यही चीज क्या कहलाएगी, संवेगात्मक विकास कहलाएगी। तो ध्यान दें दोस्तों, विकास की अगर हम बात करें तो विकास के कितने पक्ष हुए, विकास के 4 पक्ष हुए, जिसमें सबसे पहला पक्ष हमारा होता है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास जो है दो तरीके से होता है। पहला होगा ग्रोस मोटर स्किल्स और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो शारीरिक विकास जो होता है वो क्या होता है, ग्रोस टू फाइन होता है या सिंपल टू
कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेकंड की हम बात करें फिर आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकंड स्टेज पे हमारा रहेगा संज्ञानात्मक विकास, और थर्ड हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की बात करें कि समाज में रहकर समाज के निहित नियमों एवं कानूनों का पालन करना ही क्या कहलाता है, सोशल या समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाएगा। लास्ट चलते हैं, और चौथा हमारा होता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगात्मक विकास। अपने अंदर के भाव को सही अवस्था में, सही स्थान पर, सही मात्रा में प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास कहलाएगा। तो दोस्तों साथियों, ये था विकास के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा पार्ट 2, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, साथ में विकास के पक्ष। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।